So now, okay. So I hope सबको जो है ये स्क्रीन नजर आ रही है, right? ठीक है? Yes, sir. Okay. So हम ये वीक नंबर 5 में अपलोड की थी. इट इज़ अ बिग तकरीबन 70 पेजेस की स्लाइड्स हैं. इसमें से हमने टाइमर्स को कवर किया था और सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट जो है उसको आज मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे. आज हमें ये देखना है कि सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट का 8051 में हमारे पास क्या कुछ मौजूद है. ठीक है. So let me go through directly to the topic. टाइमर्स को स्किप करते हैं और सीरियल पोर्ट पे आ जाते हैं. ठीक है. अच्छा, जब हम सीरियल पोर्ट की बात करते हैं तो वी कैन सी के बेसिकली सीरियल पोर्ट ये in between the chips or the computers data transfer is very important. तो दो तरह से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं. एक सीरियल जिसमें एक सेंडर होता है तो दूसरा रिसीवर होता है. सीरियल का बेनिफिट ये है कि आपके पास ट्रांसमिशन की है और यानी एक सिंगल वायर से भी आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो यूज टू वायर्स जिसमें से एक ट्रांसमिट करे एक रिसीव करे. और पैरेलल ट्रांसफर भी पॉसिबल है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा लाइंस होंगी इन पैरेलल. यू कैन ट्रांसमिट मोर देन वन बिट एट अ टाइम. सो पैरेलल में ज़्यादातर आपके पास 8 या इससे ज़्यादा वायर्स हैं टू ट्रांसफर द डाटा. बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद द पैरेलल वायर्स कि एक्सपेंसिव है और ये आप मिनिमम डिस्टेंस के लिए इसको प्रेफर करते हैं. सीरियल में वी कैन अचीव मैनी मीटर्स और सीरियल इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस एंड ट्रांसमिटिंग द डाटा. ठीक है. इसमें डाटा आप एक वक्त में या सिग्नल जो इसमें आप सेंड करते हैं एक वक्त में एक बिट का सिग्नल आप सेंड करते हैं. अभी हम देखते हैं कि इसमें व्हाट डज इट मीन सिग्नल एंड व्हाट डज इट मीन बाय द इंफॉर्मेशन. उसको देखेंगे हम बॉड रेट और बिट पर सेकंड किस तरह से. सो अच्छा, when it comes to serial communication now there are two possibilities, either synchronous है या asynchronous है. Synchronous methods के अंदर हम we can send a full block of data at one time. Synchronize करने के बाद at a specific speed हम continuously एक पूरा block of data जो है वो send कर सकते हैं 64K and like this. Asynchronous method में it is not block transfer और इसमें आप बाइट बाय बाइट सेंड करेंगे. सो इट नीड्स टू इन्फॉर्म कि अच्छा नाउ यू आर सेंडिंग द डाटा और इस वक्त आप एक बाइट सेंड करेंगे एंड देन इट विल स्टॉप. तो एसिंक्रोनस में इट इज़ नॉट वेरी यानी ब्लॉक ऑफ डाटा इसमें नहीं जाएगा. नाउ फॉर दिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वी हैव सम स्पेशल आईसीज जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं. तो अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो हम उन स्पेशल आईसीज को इंटरफेस करते हैं. इनमें जो वेल नोन हमारे पास आईसीज हैं these are called universal asynchronous receiver transmitter and the other one is called universal synchronous asynchronous receiver transmitters. ठीक है. UARTs हैं और USARTs. इनको हम किस तरह प्रोग्राम करेंगे ये हम नेक्स्ट वीक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे. For the time being it is important to know कि to support the synchronous mode or asynchronous mode we have some special chips, right? Now जब आप asynchronous की बात करते हैं तो we need to tell the sender needs to tell the receiver के किस वक्त जो है वो data start हो रहा है किस वक्त stop हो रहा है. So in serial communication we have specified 2 bits. One is the start bit and the other is the stop bit. अब asynchronous serial data communication में हम ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन करते हैं उसमें डाटा इज़ बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो द सेंडर एंड रिसीवर हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जो डाटा आपके पास आ रहा है दिस इज़ बेस्ड ऑन ASCII स्टैंडर्ड के ऊपर है. ठीक है. सो ईच कैरेक्टर इज़ प्लेस्ड बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स और इस प्रोसेस को जिसमें हम फ्रेम करते हैं अपने डाटा बिट को स्टार्ट और स्टॉप बिट में, इसको फ्रेमिंग का नाम कहते हैं.
ब्लॉक ओरिएंटेड डाटा ट्रांसफर के अंदर हम सिंक्रोनस मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो द स्टार्ट बिट इज ऑलवेज 1 बिट, लेकिन जो स्टॉप बिट है दिस कैन बी 1 और 2 बिट्स, राइट। और नॉर्मली इट इज लो, विद द लो स्टार्ट बिट जो है हमेशा आपके पास लो होगी या 0 बिट होगी, और स्टॉप बिट जो है आपके पास 1 होगी, हाई। सो दिस इज ए करेक्टर। अगर ए करेक्टर का एस्की कोड देखें तो इट इज 0100000001। दिस इज द होल करेक्टर वी हैव हियर। और सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बिट आएगी, दिस गोज फर्स्ट, द स्टार्ट बिट विल गो फर्स्ट। उसके बाद D0 बिट जाएगी, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक स्पीड जिसके ऊपर आपके पास ये ट्रांसफर हो रहा है। सो द अदर साइड शुड नो कि अच्छा अब आपके पास एक बिट कब कितने टाइम में एग्जिस्ट करती है। सो फर्स्ट बिट विल एंड इन ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके बाद सेकेंड बिट आती है, D0 है 1 2 until we reach D7, और फाइनली हमारे पास एक स्टॉप बिट आती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक स्पेस है विच इज लो। सो दिस इज जो आपके पास जो चिप है उसका काम ये होगा कि वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर आपके डाटा को एनक्रिप्ट करें। आपने सिर्फ सेंड करना होगा ए, द रेस्ट ये स्टार्ट बिट लगाना, स्टॉप बिट लगाना, ये सारा का सारा काम आपकी चिप कर रही होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर कम्युनिकेशन। और जब आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, देयर इज नो सेंडिंग, कोई जो सेंडर है वो कुछ भी डाटा सेंड नहीं कर रहा, इन दैट केस आपके पास एक मार्क आ रहा होगा, कनेक्टिविटी होगी, एक मार्क आ रहा होगा, एंड मार्क इज बेसिकली अ हाई सिग्नल, कंटिन्यूसली हाई आएगा, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं डाटा ट्रांसफर रेट्स की। तो डाटा ट्रांसफर जो है इट इज बेसिकली इसके जो पैरामीटर है, जो इसका यूनिट है, इट इज नॉर्मली बिट्स पर सेकेंड सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। और समटाइम्स हम इसी को बॉड रेट भी कहते हैं, बट इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। जो टर्मिनोलॉजी है बॉड रेट, इट इज़ डिफरेंट। सो बिट पर सेकेंड इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉड रेट। इसकी डिटेल्स में भी हम जाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि बॉड रेट बेसिकली आपका ये बताता है कि आपके पास जो सिग्नल है, जो the dynamics of the signal is changing per second. So baud rate is more related to the dynamics of your signal, signal level के ऊपर, physical level के ऊपर जो signal है वो किस तरह से change हो रहा है। And it may happen कि आपके पास एक signal change है वो more than 1 bits में transfer हो। अगर एक signal change एक ही bit का की information transfer कर रहा है, जैसे अगर आप low से high हुए हैं, it means your 1 bit, या हाई से लो में, इसका मतलब है एक और 1 बिट हाई और लो। सो इफ वन सिग्नल चेंज करिस्पॉन्ड्स टू 1 बिट इंफॉर्मेशन, तब तो बॉड रेट और बिट पर सेकंड सेम होंगे, अदरवाइज इट मे बी डिफरेंट। हम देखेंगे आगे ये बॉड रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स के अंदर किस तरह से वेरी करता है फ्रॉम द बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, वी हैव 2 यूनिट्स, वन इज द बॉड रेट, द अदर इज द बिट्स पर सेकंड, ठीक है। Now in modems there are occasions when a single change of signal transfers several bits of data. ये वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं आपका अटेंडेंस ले लूँ एक दफ़ा। असद, मंजूर, इलियास, हारिस, इनामुल्लाह, मुनीर, रुखसाना, उस्मान, एहसन, मुईन। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। Okay, so this point is quite important. Right. So this point is important and inshallah इसको हम बाद में देखेंगे और एलिब्रेट भी करेंगे कि एक सिग्नल चेंज जो है वो किस तरह से एक से ज़्यादा बिट्स की इंफॉर्मेशन को शो करता है। So as far as the conductor wire is concerned, the baud rate and the bits per second are same, ठीक है। तो सिग्नल चेंज के हिसाब से तो आप उसको सेम कह सकते हैं। Now अब हम देखते हैं कि हमारे पास 8051 के अंदर, स्पेशली फॉर 8051, हमारे पास कौन कौन सी सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं।
So the good thing is कि इसमें synchronous और asynchronous दोनों communications possible हैं. And similar to the other controllers or any other port, to use this port is basically connected with some kind of a register. ठीक है, और ये रजिस्टर आपके पास है SCON, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर. और सीरियल कंट्रोल रजिस्टर से हम इसको कंट्रोल करेंगे. क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी होगी? ऑफ कोर्स इसका मोड कौन सा है, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, इसकी स्पीड क्या है, आपने इसका बॉड रेट वगैरह आपने क्या मेंशन करना है, आपने जो स्टॉप रेट है वो कितनी रखनी है, स्टार्ट रेट जो है वो करना है. सो डेटा ट्रांसफर थ्रू दी TXT एंड RXT पिंस, क्लॉक पिंस, और इसके जो ऑपरेशन है, इसमें जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो तकरीबन 4 हैं. और and these SM0 and SM1 of course they should be, what do we expect, ये कहाँ पर होंगी ये वाली 2 बिट्स? कुछ अंदाजा है कि दोनों बिट्स कहाँ पर होनी चाहिए? ये मोड सेट कर रही हैं आपके पास, ऑपरेशन मोड्स हैं 0, 1, 2 and then we have another mode operation 0 with the 9 bit of UART. शुरू के दो जो हैं वो 8 बिट UART के हैं, बाकी जो हैं वो 9 बिट UART के हैं. और इसमें जो baud rates हैं they are different. For example, the first one is 1/12 baud frequency के ऊपर होगा, and the second baud rate is dependent upon the timer 1. This baud rate is 1/32 of the crystal frequency, and then it is determined by timer 1. So इसमें जो involved हैं वो है SCON register भी एक involved है, इसमें timer भी एक आपके पास involved है, इसमें आपके पास जो crystal है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो आपके पास लगा हुआ है वो भी इन्वॉल्व है. ठीक है, सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? ये जो मोड आपके पास सेटिंग है ये कहाँ पे होगी? SM1, SM0. आई एक्सपेक्ट कि ये आपके पास यकीनी तौर पर इस सीरियल कंट्रोल रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए. सो लेट्स सी हमारे पास कितने हैं. हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं फर्दर. एक है SBUF, एक है SCON, and we have another PCON registers जो कि सीरियल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. SBuffer क्या है? SBuffer 8 बिट का रजिस्टर है और स्पेसिफाइड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, और इसके अंदर आपके पास फॉर अ बाइट डाटा टू बी ट्रांसफर्ड वाया ट्रांसमिशन लाइन इट मस्ट बी प्लेस्ड इन SBuffer. सो जो आपके पास A कैरेक्टर है, इफ आई वांट टू सेंड A should be moved into the SBuffer first. ठीक है, so the moment a byte is written into SBUF it is framed. फ्रेम का क्या मतलब था? अभी हमने कहा कि अगर आपके पास A कैरेक्टर है तो उसमें स्टार्ट बिट ऐड हो जाएगी इस A कैरेक्टर के साथ and the stop bit also added, एक या दो. So this whole thing is called framing with the start and stop bits, and then this will be transferred via transmission line, TXD line. Or the same buffer will be used to hold the data byte when it receives some data from the receiver. So transmit करते हुए भी और receive करते हुए भी, इन दोनों cases के अंदर we have to, the data will be in S buffer register. ठीक है, और ये कितना, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 8 बिट. सो एक वक्त में आपके पास एक सिंगल एक कैरेक्टर आ सकता है 8 बिट का. ओके, सो व्हेन द बिट्स आर रिसीव्ड सीरियली वाया द RXD लाइन, द 8051 डीफ्रेम्स. डीफ्रेम का क्या मतलब है? डीफ्रेम का मतलब ऑफ कोर्स द रिवर्स ऑफ दिस, कि आप स्टॉप बिट को हटा देंगे, यू रिमूव द स्टॉप बिट, यू रिमूव द स्टार्ट बिट, और जो रिमेनिंग आपके पास होगा A कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, इसको आप रिट्रीव कर लेंगे 8 बिट का. ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग द स्टॉप एंड स्टार्ट बिट्स मेकिंग अ बाइट आउट ऑफ द डाटा रिसीव. ठीक है, और फिर आपके पास एस बफर के अंदर वो चीज़ आ जाएगी. सो इसका मतलब ये होगा जब आपके पास कहीं से डिवाइस नंबर 2 है, कोई डिवाइस नंबर 2, ये भी 8051 हो सकता है, एंड इट इज सेंडिंग द डाटा and we have the chip here, और फिर इससे आपके पास कनेक्टेड होगा, ये आपके पास UART है फॉर एग्जांपल,
UART जो है यहाँ पर रिसीव करेगा. फॉर एग्जांपल दिस होल थिंग इज 10 बिट्स. ये 10 बिट्स क्यों हैं? क्योंकि 8 बिट आपके पास कैरेक्टर ए के हैं और आपके पास एक बिट यहाँ से और एक स्टॉप बिट यहाँ से. तो चिप इसको 10 बिट्स रिसीव करेगी और यहाँ पर एस बफर में इट विल प्रोवाइड दी 8 बिट्स. ठीक है. सो अ सैंपल प्रोग्राम इज लाइक दिस. अगर हमें डी सेंड करना है तो इट इज लोडेड हियर इन दी बफर और and then we copy accumulator into the serial buffer and copy serial buffer into the accumulator. तो either case जब भी आप लोड कर रहे होंगे, either send कर रहे होंगे या receive कर रहे होंगे, we ultimately need to use the S buffer. ठीक है. तो S buffer register जो है ना, इसका मेन काम क्या है? It holds the data, right? Now coming back to the control register. अच्छा, कंट्रोल रजिस्टर आपको याद होगा मैंने शुरू में यहाँ मेंशन किया था जो मॉड सिलेक्शन बिट्स. सो मॉड सिलेक्शन बिट ऑफ कोर्स स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में होंगे. सीरियल बफर, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, दिस इज SCON रजिस्टर. हियर वी हैव द SM0 एंड SM1. ये आपके पास जो है ये चारों सीरियल मोड जो हैं उनको सेट करेगी. एंड वी हैव SM2 हियर. SM2 विल इनेबल द माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेशन मोड. REN इज सेट टू इनेबल सीरियल डाटा रिसेप्शन है. दिस इज कॉल्ड रिसीव इनेबल. We have TB8. TB8 का मतलब TB8 अगर आपके पास हाई है तो 9th डेटा बिट के तौर पे ये काम करेगा. एंड इट इज यूज्ड इन द mod 2 and 3. mod 2 और 3 में क्यों यूज कर रहे हैं? ये 9th बिट को mod 2 और 3 में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं दिस इज 9 बिट डेटा. ऑफ कोर्स कि किसी ये जरूरत होगी किसी न किसी कोड के अंदर जहाँ पे आपके पास जो डेटा बिट है जैसे एस की है. एस की कैरेक्टर की क्या लेंथ होती है? एस की में एस की कोड जो है वो उसकी लेंथ कितनी है? कोई बताएगा मुझको? एस की कोड कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी होती है? सो आई हैव अ क्वेश्चन, 7 और 8. इसको ध्यान में रखिएगा. Continuing with this, RB8 9th data bit received in mod 2 and 3. तो sent और receive के लिए आपके पास जो है 9th bit है तो it is different. TI and TR, TI और RI जो है ये क्या है? Set when stop bit and is sent and set when the character is received. तो अगर whenever we receive some data out from outside receiving तब ये आपके पास हाई हो जाएगी. Similarly कि जब आप when the stop bit is text, जब आप finally send कर देंगे data out completely तो ये bit 1 हो जाएगी. ठीक है. Now coming back here to a few things about the doubling the baud rate. There are 2 ways to increase the baud rate of the data transfer by using the high frequency crystal. क्योंकि हमने शुरू में देखा कि जो frequency है, जो speed है, it is dependent on baud rate. Coming back here, यहाँ पे अगर आप देखें तो baud rate जो है वो crystal frequency पे dependent है. 1/12 of the quartz crystal. 1/32 of the quartz crystal. इसका मतलब है quartz crystal की frequency let's say अगर ये 10 होगी तो इस corresponding 1/12 होगी. अगर इसको आप 100 कर देंगे तो 100 का by 12 of course कि this will be higher than this value. Just to give you an idea कि ये directly depend करता है कि अगर आप crystal frequency को increase करेंगे then your baud rate will be increased as well. और दूसरा क्या है? By changing a bit in the PCON register. PCON register क्या चीज़ है? PCON register आपके पास है एक 8 bit का register. और जब हम power up करते हैं तो this S mode is 0 and we can access this with the software. We will see कि इसमें हम baud rate किस तरह से double करते हैं.
Now the crystal frequency is divided by 12 internally, which is used to execute the instructions, also known as machine clock. और अब for example अगर आपके पास frequency है, so the timer again divides the mod by 32 and use it as the timer frequency by saying let's say T oscillator. तो baud rate आपके पास जो calculate हो रहा है, this is the frequency of the oscillator divided by N256 minus TH1, and here is the calculation for the baud rate. ठीक है, TS इस केस के अंदर आपके पास this is 0, this is 1. We will come back to this. मुझे हाँ यहाँ से ज़्यादा अच्छा है. So होता ये है कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर आपके पास मौजूद है, क्रिस्टल ऑसिलेटर के हिसाब से वी हैव एन इंटरनल डिवीजन ऑफ बाय 12. इससे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, दिस इज 921.6. Now this is further divided, the frequency division by 16 and by 32, and now this is being provided to the timer. अगर S mod को आपने 1 किया है, then it will be divided by 16, जो timer 1 को जाएगी. और अगर आपने S mod को रखा हुआ 0, by default 0 होता है, ठीक है, जब आप रीसेट करेंगे तो it will be 0. Okay, so from here timer mode also we can actually, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, basically we are by S mod we are actually controlling the division. ये दो चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं by using this the previous. ये इन दो से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इन दो से हम कंट्रोल कर रहे हैं उसके डिवीजन को. सो आइदर वी विल हैव 57.6 मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज. तो यहाँ पे आपके पास है 57.6 किलोहर्ट्ज, या आपके पास है 28.8 किलोहर्ट्ज, ऑल डिपेंडिंग अपॉन द बिट कि एस मॉड को अगर हम 1 करते हैं या एस मॉड को हम 0 करते हैं. और एस मोड बेसिकली है कहाँ पर, एस मोड आपके पास मौजूद है पी कंट्रोल रजिस्टर के अंदर. ठीक है, सो बाय द वैल्यूज एस मोड वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आएगी टाइमर के अंदर. सो द baud rate कंपैरिजन ऑफ द एस मोड 0 एंड एस मोड 1, अगर इसको आप 0 करते हैं देन वी विल हैव, और 0 करते हैं एंड वी नीड 9600. अगर ये baud rate आपको चाहिए तो TH1 के अंदर वी हैव टू प्लेस -3. अगर 48 आपको चाहिए तो TH1 के अंदर हम वैल्यू रखेंगे -6, -12, -4 लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज हाउ द baud rate कैन बी मैनेज्ड, एंड सिमिलर फॉर द S mod 1. तो अगर आप और से देखें तो दिस इज हाउ द baud rate विल बी कंट्रोल्ड, राइट. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे. अब लेट्स क्विकली गो थ्रू द इंटरप्ट सो दैट कि हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, देन वी विल डू सम एग्जांपल्स. सॉफ्टवेयर में भी करके देखेंगे. नाउ व्हाट इज एन इंटरप्ट? इंटरप्ट क्या चीज होती है? एन इंटरप्ट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट. सो एक्सटर्नल का मतलब है कि दिस मे बी कमिंग फ्रॉम सम हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर. ठीक है, एक्सटर्नली भी किसी सॉफ्टवेयर से हो सकता है, बट वी मोस्टली कॉल इट एक्सटर्नल हार्डवेयर से. इंटरनल इवेंट इट मे बी हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर. ठीक है, बेसिकली दोनों केसेस में हो सकता है. वी विल कीप इट एज एक्सटर्नल और इंटरनल. That interrupts the microcontroller to inform it that a device needs its service. So basically interrupt means someone is asking the microcontroller for something. A single microcontroller can serve several devices by the two ways. पहला तरीका क्या है? इंटरप्ट बेस्ड है. ठीक है, आप इंटरप्ट का मतलब ये कि अचानक some device is connected with 8051 और इसकी कोई पोर्ट और there is some interrupt input and there is some kind of maybe let's say there might be something it may be some kind of a sensor overload relay है या कोई भी सेंसर है. अगर जैसे कि एक्टिव होगा तब आपके पास कोई सिग्नल जनरेट होगा, एंड दिस सिग्नल मींस समथिंग माइक्रोकंट्रोलर हैज टू परफॉर्म.
ठीक है। द सेकंड थिंग इज पोलिंग बेसिस। पोलिंग बेसिस में क्या होगा? इन पोलिंग बेसिस वी हैव polling basis is basically checking a specific place. of course ये कोई पोर्ट होगी, पोर्ट पिन हो सकती है ये, place for an event. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर itself जो है वो आफ्टर सम टाइम एवरी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिसाइडेड कि एवरी 10 सेकेंड्स जो है, एवरी 10 सेकेंड्स वो पोर्ट 1.1 को जाके वो चेक करता है कि इफ इट इज हाई और लो। अगर हाई है तो वो ये काम करे, लो है तो ये काम करे, ठीक है। इंटरप्ट के केस में माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, ठीक है। वो अपना काम करता रहेगा, जैसे इंटरप्ट होगी देन माइक्रो प्रोसेसर विल गो देयर। सो इंटरप्ट और पोलिंग में फर्क है, राइट। इंटरप्ट्स में क्या होती है? व्हेनेवर एनी डिवाइस नीड्स इट्स सर्विस द डिवाइस नोटिफाइज द माइक्रोकंट्रोलर बाय सेंडिंग इट एन इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल ऑफ कोर्स किसी खास इंटरप्ट पिन, अभी मैं कहता हूं उसको, इंटरप्ट पिन के ऊपर लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये डिवाइस खुद से आपसे माइक्रोकंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजेगी। अपॉन रिसीविंग एन इंटरप्ट सिग्नल the microcontroller interrupts whatever it is doing and serves the device, ठीक है। माइक्रोकंट्रोलर विल स्टॉप जो भी वो काम कर रहा है और वो इंटरप्ट को सर्विस देगा। अच्छा, the program which associates with the interrupt is called the interrupt service routine. interrupt service routine basically आप कीबोर्ड पे जब भी आप कोई प्रेस करते हैं की A B C या फिर हम माउस क्लिक करते हैं, तो बेसिकली व्हाट वी आर कॉलिंग इज, जब भी आप कोई की को प्रेस करते हैं, की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड या फिर माउस, या फिर आपके पास जो माउस है इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं, माउस क्लिक है या मूवमेंट है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR या इंटरप्ट हैंडलर। पोलिंग क्या चीज है? द पोलिंग बेसिस इज माइक्रोकंट्रोलर इटसेल्फ, यानी इसमें माइक्रोकंट्रोलर की एफर्ट्स लग रही हैं। माइक्रोकंट्रोलर कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ अ गिवन डिवाइस। बेसिकली ये भी किसी पोर्ट पिन को खुद से चेक कर रहा होगा बार बार। सो व्हेन द कंडीशन मैट it performs the service, and after that it moves on to monitor the next device until everyone is served. So we can say कि अगर आपके पास 8051 है और यहाँ पर आपके पास जो है मुख्तलिफ बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। Let's say this is for function A, this is for port, ये पोर्ट 1.0 है, पोर्ट 1.1 है, पोर्ट 1.2 है, ये 3 पोर्ट्स हैं। और आपके पास जो है ये तीनों कोई स्विचेस हैं, जो ये B है, and then we have another one switch like this, it may be C, this is A B C। और आपका प्रोग्राम क्या करेगा? आपका प्रोग्राम ये करेगा कि वो it will check port 1.1 2 seconds, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट चेक करेगा पोर्ट 1.1 नेक्स्ट 2 सेकंड्स पे, फिर पोर्ट 1.2 को ये चेक करेगा और नेक्स्ट 2 सेकंड्स पे, और उसके बाद देन इट विल, और यहाँ पे चेक करने के बाद इट विल मेक एप्रोप्रिएट एक्शन, इट विल डू समथिंग, ठीक है। पोर्ट अगर 1 है तो ये करे, पोर्ट 2 है तो ये करे, हर 2 सेकंड के ऊपर। तो आपके पास ये क्या होगा? इफ समवन इज प्रेसिंग A B and C और वो उसी टाइम फ्रेम में आके उसको चेक करके, तो दिस इज द मैकेनिज्म इन विच जो है पोलिंग इज डन। लेकिन पोलिंग के केस में हो सकता है कि इफ समवन इज प्रेसिंग द 3 एट द सेम टाइम, चूंकि आपके पास पोलिंग मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है तो इट विल सर्व ओनली 1, ठीक है। पोलिंग के केसेस में यू मे मिस सम इंटरप्ट्स, पोलिंग के केसेस में वी मे miss some interrupts, ठीक है।
इंटरप्ट्स के केसेस में वी डोंट यूजुअली वी डोंट मिस एनी इंटरप्ट, ठीक है. दिस इज समथिंग you have to keep in mind. And now here polling और interrupts का आपस में comparison यहाँ पे भी हमने पहले भी इसको थोड़ा सा discuss किया. Let's do it again. So the polling method is not that efficient as the interrupt is, since it wastes much of the controller's time by polling devices that don't need service. Advantages of interrupts is that the microcontroller can serve many devices, not all at the same time. ये तो इसका benefit है. And each device can get the attention of the microcontroller based on the assigned priority. Now there is one thing. अगर एक से ज़्यादा आपके पास devices हैं और वो interrupt generate करती हैं, तो in that case क्या करेगा microcontroller? अगर for example दो interrupts आपके पास एक साथ अगर होती हैं at t equals to let's say 5 seconds, same time पे अगर दो interrupts अगर होती हैं, तो कौन सी वाली interrupt number A है, interrupt number B है, किसको करें? तो of course there is some kind of a priority. तो प्रायोरिटी सेट होगी. प्रायोरिटी सेट का मतलब ये क्या है कि आई शुड एक्सपेक्ट some register, special register where the interrupts priority is set, ठीक है. For polling method, it's not possible to assign priority since it checks all devices in the round robin. ठीक है, जैसे अभी हमने कहा था कि वो हर 2 सेकंड के बाद डिवाइस को चेक करता है. A को चेक करेगा, फिर B को चेक करेगा, it goes to the C and then here. हर जगह आपके पास 2 सेकंड्स है, ठीक है. और so microcontroller can also ignore a device request for service in the interrupt. इंटरप्ट के अंदर हम देखते हैं कि प्रायोरिटी और मास्किंग किस तरह से यूज होती है. वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट इन द लेटर स्लाइड्स. अच्छा, अब इंटरप्ट काम कैसे करती है? इंटरप्ट इस तरह से काम करती है कि ये मेन प्रोग्राम के पास चलता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. एट दिस टाइम फॉर एग्जांपल आपने कोई की प्रेस कर दी, की इज प्रेस्ड, जो कि इंटरप्ट या इंटरप्ट जो है आपके पास अकर्स. जैसे इंटरप्ट होगी तो आपका मेन प्रोग्राम रुक जाएगा. इट विल गो टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट पूरी परफॉर्म होगी एंड देन इट विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम. सो इंटरप्ट ऑफ कोर्स ये मेन प्रोग्राम आपका चलता जा रहा है. जैसे इंटरप्ट आएगी तो इट विल बी इंटरप्टेड, ठीक है. और वो वहां पे इंटरप्ट होता जाएगा जहां पे आपने इस प्रोग्राम को इंटरप्ट किया. इंटरप्ट को कॉल करेगा, इट विल गो एंड सर्व द सब रूटीन. दोबारा इंटरप्शन आई, दोबारा ये इट गोज सर्विस रूटीन चलेगी, फिर वापस मेन प्रोग्राम पे आएगा, ठीक है. सो दिस यू सी दिस इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग. जब तक आपका पास प्रोग्राम चलता रहेगा इंटरप्ट्स आते जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन. इस तरह से आपके पास इंटरप्ट्स काम करती हैं. 8051 में हमारे पास तकरीबन 6 इंटरप्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज द रीसेट इंटरप्ट, पावर अप रीसेट. Second interrupt is the 2 timer interrupts, interrupt 0 के लिए, एक timer 0 के लिए और timer 1 के लिए. We have one interrupt for the hardware P3.2 और P3.3 जो है ये external interrupts के लिए यूज होती हैं. और interrupts को नाम दिया है इन्होंने INT0 और INT इंटरप्ट नंबर 0 एंड इंटरप्ट नंबर 1. हम देखेंगे इन सब इंटरप्ट्स को किस तरह से हमको कर सकते हैं. सीरियल कम्युनिकेशन के पास भी आपके पास एक सिंगल इंटरप्ट है जो कि रिसीवर और ट्रांसमीटर को शो कर सकते हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. तो ये यहाँ आपके पास दो सॉरी दिस इज टू इंटरप्ट शेयर. So we have 2 interrupts here, 2 interrupts here और एक सीरियल पोर्ट की और एक पावर रीसेट. तो टोटल हमारे पास 6 इंटरप्ट्स हैं, ठीक है. ओके, सो व्हाट इवेंट्स कैन ट्रिगर. यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? कोई सवाल है तो बताइए. जी
अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो ओनली थिंग इज इंटरप्ट प्रायोरिटी का एक रजिस्टर रह गया है, जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 2 3 4 5 ये डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी को कैसे सेट करना है, इंटरप्ट प्रायोरिटीज को। और इसके अलावा हियर यू कैन सी द इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, ये अभी हमने इनका नाम भी देखा था। टाइमर के 2 इंटरप्ट्स हैं और सीरियल कम्युनिकेशन के इंटरप्ट्स हैं, इनकी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करना है। इनेबल डिसेबल भी हम कर सकते हैं इंटरप्ट्स को, ठीक है, इनेबल और सेट बिट के साथ इंटरप्ट को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं प्रायोरिटीज को। और we have interrupt enable register. This is interesting register just like a special purpose register, ठीक है। इसमें हम enable कर सकते हैं, disable कर सकते हैं 0 1 करके। फॉर एग्जांपल सीरियल कम्युनिकेशन की इंटरप्ट है, आप चाहें तो इसको आप enable कर दें या फिर